सच्चा दोस्त। एक व्यक्ति का बेटा रोज रात को देर से घर आता। जब भी बाप पूछता कि बेटा कहाँ थे, तो बेटा झट से जवाब देता कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत ज्यादा देर से घर आया, तो पिता ने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, पिताजी इस समय रात के 2 बज रहे हैं, हम कल सुबह उनसे मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन पिता ने जिद पकड़ते हुए कहा, नहीं, अभी चलते हैं, मुझे आपके दोस्तों के बारे में जानना है। बेटा मना करता रहा, लेकिन पिता अपनी जिद पर अड़े रहे, तो बेटे को हार माननी पड़ी और वह अपने पिता को अपने एक दोस्त के घर ले गया। जब दोस्त के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, तो बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। उस लड़के ने आवाज दी और अपना नाम भी बताया, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। फिर बहुत देर के बाद बालकनी से एक बूढ़ा आदमी जागते हुए आने का कारण पूछने लगा। तो लड़के ने कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, लेकिन इस समय? अभी तो वह सो रहा है। लड़के ने कहा, क्या आप उसे जगा देंगे? मुझे उससे जरूरी काम है। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि अभी वो सो रहा है, उसे नहीं जगा सकता। तुम्हारा जो भी जरूरी काम हो तुम सुबह कर लेना। इतना कहते हुए वह बूढ़ा व्यक्ति बालकनी से अंदर चला गया। वह लड़का निराश होकर अपने पिताजी के पास आया और कहने लगा, उसका दोस्त सो रहा है और उसके पिताजी उसे जगा नहीं सकते, इसलिए अब हम घर चलते हैं और कल सुबह वह आकर उससे मिलेंगे। पिताजी मुस्कुराए, अब मेरे दोस्त के घर चलते हैं और याद रहे, मैं अपने उस दोस्त से सालों बाद मिलूंगा। थोड़ी देर बाद वह पिताजी के दोस्त के घर पहुंच गए। लड़के के पिताजी ने दरवाजा खटखटाया और अपना नाम बताते हुए आवाज लगाई, मगर यहाँ भी बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। तो लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा कि उसके पिताजी के दोस्त भी दरवाजा नहीं खोल लेंगे। फिर काफी समय बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और आते ही उसने उस लड़के की पिताजी को गले से लगा लिया और कहा, मेरे दोस्त मैं माफी चाहता हूँ, दरवाजा खोलने में देरी हुई। हुआ यूं कि मैं सोच रहा था कि तुमने इतने सालों बाद आज मेरे घर का दरवाजा खटखटाया है, तो मुझे लगा कि शायद तुम किसी मुसीबत में हो। तो मैं अलमारी से पैसे निकाल रहा था कि शायद तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े। उसके बाद मैंने अपने बेटे को नींद से जगाया कि शायद तुम्हें उसकी भी जरूरत पड़े। मेरे दोस्त मुझे बताओ, क्या तुम किसी मुसीबत में हो, ताकि हम दोनों मिलकर उसका हल ढूंढें। लड़के ने जब यह देखा और सुना, तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि पिताजी मुझे कितना समझाया करते थे कि बेटा, सच्चा दोस्त वह नहीं जो तुम्हारे साथ रातों को जाए, बल्कि सच्चा दोस्त तो वह है जो तुम पर मुसीबत आए तो तुम्हारी एक आवाज पर दोस्ती निभाने आ जाए। फिर लड़के ने अपने पिताजी को गले लगाते हुए उनसे माफी मांगी और कहने लगा कि आज के बाद मैं ऐसे ही लोगों से दोस्ती करूंगा जो दोस्ती में सच्चे हो और जो मुसीबत के वक्त काम आए, और ऐसे लोगों से दूर रहूंगा सिर्फ दोस्ती का फायदा उठाना चाहते हो। आप भी सोचिए विचारिए कि क्या, और हमें बताइए कि आपके दोस्त किस तरह के हैं। दोस्त वह नहीं जो मुसीबत में साथ छोड़कर भाग जाए, दोस्त वो है जो हर मुसीबत में आपका साथ निभाए। और सच्चा दोस्त तो वह है जो आपको गलत कामों से रोके और सही कामों की सलाह दे। लेकिन हम अक्सर यह गलती कर बैठते हैं
कि जो हमें गलत कामों से रोकते हैं हम उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं, और जो हमें बुराई की तरफ बुलाते हैं और जो हमारे बुरे कामों में भी हमारा साथ देते हैं उन्हें हम अपना सच्चा दोस्त समझते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए जब भी किसी से दोस्ती करो तो दोस्तों सोच समझ के करो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।